वो कहते हैं ना कि गरीब की रोटी कोई चुरा ले तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब बच्चे के भविष्य से ही खेल जाए तो उसे क्या कहेंगे। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जो मिलनी चाहिए थी एक ज़रूरतमंद को पहुंच गई किसी धंधेबाज की जेब में। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं दोस्तों। 92 मदरसे, जी हाँ पूरे 92 मदरसे उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर खेल गया करोड़ों का स्कॉलरशिप स्कैम। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन हालिया जांच में सामने आया कि कई मदरसों ने फर्जी छात्रों, डुप्लीकेट दस्तावेजों और काल्पनिक एडमिशन के जरिए इस स्कीम को लूट की स्कीम बना दिया है। 92 मदरसे शक के घेरे में, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सरकार से पैसे तो लिए, लेकिन जिन छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप ली वो छात्र जमीन पर कहीं मौजूद नहीं है। इस पूरे स्कैम में कुछ अन्य निजी संस्थान भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मदरसों में सामने आई। यानी जो संस्थान धर्म और शिक्षा के नाम पर चल रहे थे वही बन गए स्कॉलरशिप के शिकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के निर्देश दे दिए गए और साफ साफ कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं में कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। यानी अब जांच सिर्फ कागजों में नहीं होगी, बल्कि इस बार पकड़ होगी फर्जीवाड़े की गर्दन पर। अब कुछ सवाल जो सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक को भी परेशान करने चाहिए। जब स्कॉलरशिप छात्र के आधार से लिंक होती है तो कैसे पास हो गया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा? क्या मदरसों का पंजीकरण और निगरानी ढांचा सिर्फ एक दिखावा है? गरीब बच्चों का हक मारने वालों को आखिर किसने संरक्षण दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वाकई दोषियों को सजा मिलेगी या ये घोटाला भी बन जाएगा सिस्टम का साइलेंट हिस्सा? उत्तराखंड के कई जिलों में ऐसे छात्र हैं जो फीस न दे पाने के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए, जिनका भविष्य अटक गया और अब जाकर पता चला कि उनकी स्कॉलरशिप तो किसी और के पेट में समा गई थी। ये घोटाला दोस्तों सिर्फ सरकारी धन का नहीं है, बल्कि उम्मीदों की भी हत्या है। जो छात्रवृत्ति उन्हें आगे बढ़ा सकती थी वही उनके पैरों की जंजीर बन गई। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूह कासमी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि साफ सुथरी जांच जरूरी है ताकि मदरसा तंत्र बदनाम ना हो और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। ये एक सकारात्मक संकेत है कि समुदाय खुद चाहता है कि दोषी उजागर हों। दोस्तों, सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम गरीब बच्चों का भविष्य संवारने के लिए थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे बना दिया अपने मुनाफे का जरिया। ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, ये एक पीढ़ी के सपनों की तिजोरी में सेंध है। अब देखना यह है कि क्या एसआईटी इस घोटाले की परतें खोल पाएगी? क्या फर्जी संस्थानों की मान्यता रद्द होगी? और क्या वो बच्चा जो हर सुबह खाली पेट स्कूल जाता है इस बार सच में अपनी छात्रवृत्ति पा सकेगा? स्कॉलरशिप को लेकर ये जो पूरा स्कैम सामने आया है, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप अलॉट होती है, उस स्कैम पर आपकी राय क्या है? और ऐसे स्कैम पर नकेल कसने के लिए क्या मौजूदा सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आती है? भ्रष्टाचार के एक एक कर कई मामले घोटालों के भी सामने आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।